जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 13 और 14 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 209। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है अर्थ जीएस, जहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। IMF अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक संगठन है, मॉनेटरी फंड है, ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है। जो रूस और यूक्रेन में विवाद आरंभ हुआ है, जिसके कारण IMF ने हाल ही में यूक्रेन देश के लिए 1.4 बिलियन डॉलर धनराशि की सहायता मंजूर की है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 1.4 बिलियन। और याद रखिएगा, जो तनाव था इन दोनों देशों के मध्य वो कब स्टार्ट हुआ था? 24 फरवरी को। राजधानी की बात करें कीव, मुद्रा की बात करें तो यूक्रेन रिवनिया, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री डेनिस शामिल। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वर्ल्ड गोल्फ ऑफ द फेम में शामिल हुआ है? याद रखिएगा, हॉल ऑफ फेम में अभी हाल ही में गोल्फ प्लेयर और नाम उनका टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, कैटलिन नोवाक को किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? जो आपकी कैटलिन नोवाक हैं, इनको हाल ही में हंगरी देश ने अपनी महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। और याद रखिएगा, इस पद पर बैठने वाली ये पहली आपकी राष्ट्रपति होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पूर्ण स्वामित्व महिला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया है? ये जो आपका देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क है, ये हैदराबाद में रिसेंटली आरंभ हुआ है। याद रखिएगा, जितने भी महिला उद्यमी होते हैं उनके कार्य के लिए इसका आरंभ किया गया है। और फुल नेम की बात करें तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन नाम है इसका। ये एक इंडस्ट्रियल पार्क है और देश का पहला पार्क होगा। जो प्लेस पड़ता है आपका सुल्तानपुर, वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। कितनी ज़मीन है? टोटल 50 एकड़ ज़मीन पर इसका निर्माण किया गया है। और कुल इसमें निवेश कितना है? तो 250 करोड़ रुपए का कुल इसमें निवेश किया है। याद रखिएगा, पहला पार्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जस्टिस AK सीकरी को किस परियोजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? जो आपके जस्टिस AK सीकरी हैं, इन्हें हाल ही में 4 धाम परियोजना का अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर पूछा जाए किनका स्थान लिया है इन्होंने, तो प्रोफेसर रवि चोपड़ा का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। अब आपके जस्टिस AK सीकरी बना दिए गए हैं 4 धाम परियोजना के प्रमुख। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत को कितने हवाई अड्डों को स्थान मिला है? भारत के कुल 6 हवाई अड्डे इस लिस्ट में स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं। और सबसे पहले अगर कैटेगरी की बात करी जाए तो 40 मिलियन वार्षिक यात्रियों से जो अधिक आंकड़ा था, उसमें कौन कौन से हवाई अड्डे रहे? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहला, और दूसरा इस कैटेगरी में रहा आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ये लगातार 5वें वर्ष इसमें शामिल हुआ है, जबकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसमें लगातार 5वें साल के बाद सेकंड नंबर पर 4थे साल लगातार हासिल रहा है। और याद रखिएगा, जो छत्रपति शिवाजी ये आपका मुंबई में और इंदिरा गांधी नई दिल्ली। फिर सेकंड कैटेगरी 15 से 25 मिलियन यात्री, तो हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 5 से 15 मिलियन तो कोचीन हवाई अड्डा, और साथ में अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जबकि 2 से 5 मिलियन की कैटेगरी में चंडीगढ़ एयरपोर्ट ने स्थान हासिल किया है। टोटल 6 हवाई अड्डे भारत के इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की परिषद की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा, और स्थापना कब हुई थी? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला
गया है। जो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कुछ समय पहले घोषणा करी थी कि हम अपने यहाँ ड्रोन कॉलेज का निर्माण करेंगे, उसके तहत पहला स्कूल जो है वो खोल दिया गया है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। शहर की बात करी जाए, किस शहर में खोला गया है? तो ग्वालियर में। और याद रखिएगा, और कौन कौन से 4 जो सेंटर हैं बनाए जाएंगे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। ये एक्स्ट्रा 4 हैं, जबकि अभी जो हाल ही में एक बना है वो ग्वालियर में बना है। जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हैं AARC और CLAWS संस्थाएं, जिन्होंने हाल ही में समझौता किया है, किन 2 देशों से संबंधित हैं? ये जो 2 संस्थाएं हैं ये भारत और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, याद रखिएगा। और दोनों ही आपकी जो सैन्य संस्थाएं होती हैं उनसे रिलेट करती हैं। अगर दोनों के फुल नेम की बात करी जाए तो सबसे पहला सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज़ और ऑस्ट्रेलियन आर्मी रिसर्च सेंटर, इन दोनों ने ही आपस में समझौते किए हैं। तो देशों का नाम भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य से संबंधित है? ये जो आपकी योजना है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये हाल ही में त्रिपुरा राज्य में आरंभ करी गई है और इसके तहत 85 करोड़ रुपए का आदान प्रदान किया जाएगा। और किनके लिए ये आरंभ करी गई है? तो 7000 चाय बागान के जो श्रमिक हैं उनको सुरक्षा दायरे में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का CEO और MD किसे बनाया गया है? जो आपकी संस्था है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड, इसका हाल ही में MD और CEO नियुक्त किया गया है प्रभा नरसिम्हम को। करेक्ट ऑप्शन आपका प्रभा नरसिम्हम। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो याद रखिएगा, इन्होंने स्थान लिया है राम राघवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 209, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के तहत भारत का कौन सा राज्य इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।